दम का फूलना, खांसी, क्षय माने टीबी, हाथ पैरों का जलन, मंदाग्नि, जीभ का सुन्नापन, पसलियों का दर्द, सामान्य ज्वर, मुंह से रक्तपीत में खून का आना, इतने को शीघ्र जो है कि बंद करता है, इससे छुटकारा दिलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। इस वक्त मैं एक ऐसे महापुरुष के साथ में हूं जिनसे ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए, आजकल का जो माहौल है, अंग्रेजी दवा यानी एलोपैथ दवा का यूज करके लोग बीमारी से तो राहत तुरंत ले लेते हैं, परंतु उसका साइड इफेक्ट रहता है। लेकिन एक आयुर्वेद ऐसा पद्धति है जिसकी दवा का यूज करके इंसान को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और वो बीमारी से छुटकारा के बाद में कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से बाबा से कुछ ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मतलब जैसे किसी को खांसी की बीमारी हो जाती है, क्षयरोग की बीमारी हो जाती है, इस तरह की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शीतोपलाद चूर्ण का जो है कि व्यवहार घृत और जो मध के साथ किया जाएगा। जी, इसका पाठ है जी, संस्कृत जी बताओ। जी जी जी। कि शीतोपला खोड स्याद, अष्टौ स्याद वंशरोचना, पीपली स्याद चकर्था स्याद, एला चौद्विकर्षिकी, एक कर्थस त्वचः कार्जस, चूर्णयेत सर्वमेकतः, शीतोपलादिकं चूर्णं मधु सर्पी जुतं गृहे, श्वास काश क्षयहरं, हस्तपादांगदाहजित, मंदाग्निं शून्य जिह्वत्वं, पार्श्वशूलं मरोचकं, ज्वमूर्ध्वगतं रक्त पीत मासु व्यपोहति। जी, इसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए। इसका अर्थ है कि 16 भाग जो है कि ताल मिश्री, तो 8 भाग जो है कि बंसलोचन, 4 भाग जो है कि पीपल और 2 भाग छोटी इलायची और 1 भाग दालचीनी, सबका जो है कि पाउडर बना करके और उसको मध और घी के साथ खाने से श्वास, दम का फूलना, खांसी, क्षय माने टीबी, हाथ पैरों का जलन, मंदाग्नि, जीभ का सुन्नापन, पसलियों का दर्द, सामान्य ज्वर, मुंह से रक्तपीत में खून का आना, इतने को शीघ्र जो है कि बंद करता है, इससे छुटकारा दिलाता है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि क्षय रोग एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। इस बीमारी मुंह से खून ना निकलना, ये भी एक बीमारी है जो टीबी के माध्यम से होता है। उसके बाद पसलियों में दर्द, श्वास लेने में तकलीफ होती है, खांसी, यानी अनेकों बीमारी से निजात पाने के लिए एक कारगर दवा है शीतोप्लाज्म, जिसके बारे में बाबा बताए कि इसको बनाने का मेथड क्या है, किस तरीके से बनाएंगे जिस वजह से सब लोग बना पाएंगे और आसानी से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको आसानी से यूज करके हर कोई आसानी से यूज कर सकता है और अपने शरीर को मतलब सुरक्षित रख सकता है। बाबा, एक बार मैं पुनः फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये दवा है इसको बनाने का तरकीब एक बार फिर से बता दीजिए। इसको बनाने का तरकीब है कि मिश्री जो है उसको अलग रखा जाएगा जी, और वंशलोचन को भी अलग रखा जाएगा जी। बाकी 3 चीज़ों को कूट करके और कपरछन करके पाउडर बनाया जाएगा। कौन कौन सा 3 चीज? पीपल जी, इलायची जी और दालचीनी, ये तीनों को मिक्स कर दिया जाएगा। हाँ, एक साथ कूट करके जी, खड़ल में जी जी, इसको क्या किया जाएगा कि पाउडर बना दिया जाएगा। जी, पाउडर बनाने के बाद जी मिश्री और जो है कि वंशलोचन को जी एक साथ खूब महीन जो है कि पीस करके जी
पूरा सफूक में हिन कह के जी और फिर इस दवा को मिलाकर जी। उसमें खड़ल किया जाएगा, जी। तब जाकर के सीतोफल आदि चूर्ण तैयार हो जाएगा। और तैयार हो जाएगा तो किस तरह से खाया जाएगा, कितना टाइम खाया जाएगा, कितना समय, कितना बार? सुबह शाम दोनों टाइम जो है कि उसको खाना चाहिए। पानी के साथ कैसे ही? नहीं, घी के साथ, घी और मध दोनों के साथ, नहीं तो केवल एक घी और चाहे मध के साथ। घी के साथ भी खा सकते हैं आप या मध के साथ भी खा सकते हैं, और इसको यूज करके आप अपनी बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं। लेकिन जी सूखी खांसी में जी घी से जो है कि ज़्यादा काम करता है, घी से, उसमें भी गाय का घी। अच्छा। और ये थी ज़्यादा तरल खांसी हो, ज़्यादा कफ आता हो, कफ निकलता है, उसमें मध और 1-2 बूंद घी मिला करके तब देना चाहिए जी। और अगर मतलब क्षय रोग की बीमारी हो तब उसमें भी घी के काम निकल, हाँ, मधु के साथ, मधु के साथ भी और घी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ। तो आप सुन रहे हैं कि मतलब शीतोप्लाज्म जो चूर्ण बनाया जाता है, मिश्री, बंसलोचन और पीपल, बाबा बता रहे हैं इलायची को सबको मिक्स करके बनाया जाता है। 16 भाग बताए ना ताल मिश्री? ताल मिश्री 16 भाग, और उसके बाद में कौन? बंसलोचन 8 भाग, 8 भाग, इलायची ये थी पीपल 4 भाग, 4 भाग, और इलायची 2 भाग जी, और इसके बाद दालचीनी 1 भाग। देखिए जैसे 16 भाग बताए बाबा कि ताल मिश्री, और 8 भाग बंसलोचन, और 4 भाग पीपल, और 2 भाग में इलायची, और 1 भाग दालचीनी, यानी सबको मिक्स करके बनाया जाएगा। और ये ऐसी दवा तैयार हो जाएगी जिस वजह से आपको क्षय रोग, खांसी की बीमारी हो या पसलियों में दर्द हो, इस तरह से बाबा बताए अपने दुहा के माध्यम से, रक्तपित्त हो, ये सारी बीमारी से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। सुबह शाम दवा यूज कीजिए और घी के साथ या मध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आसान दवा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चूंकि हम लोग अंग्रेजी दवा यूज करते हैं, अंग्रेजी दवा तुरंत रिलीफ दे देता है, परंतु क्या है कि इसका साइड इफेक्ट भी होता है। जितने भी दवा हम लोग यूज करते हैं अंग्रेजी में, यानी पेन किलर अर्थात दर्द से राहत दिलाने वाली जो दवा होती है उसको हम यूज करते हैं, परंतु उसका साइड इफेक्ट ये होता है किडनी पर असर डालता है, हार्ट पे असर डालता है। तो इस तरह से हम इससे बचते हैं अगर आयुर्वेद का हम शरण लेंगे, यानी आयुर्वेद के शरण में जाएंगे, आयुर्वेद का सहारा लेकर के हम जिंदगी जीने का तरीका अपनाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि हम जीवन में सुरक्षित रह पाएंगे और बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। इस तरह से हम बाबा से शीतोप्लाज्म के बारे में जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आज मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद से किसी भी प्रकार की बीमारी से निजात मिल सकती है, अर्थात छुटकारा मिल सकती है, परंतु आज आयुर्वेद को छोड़ करके लोग अंग्रेजी दवा पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? ऐसा हो रहा है कि आयुर्वेद की जो है कि विग्रह है कि आयुर्वर्धयति यह वेद असौ आयुर्वेद, जिस वेद में आयु बढ़ाने की शक्ति होती है उसी का नाम आयुर्वेद है जी। आयुर्वेद के जानकार भी बहुत कम लोग हैं जी। आज सब लोग अंग्रेजी पर टूट पड़े हैं जी। अंग्रेजी की दवाओं से साइड इफेक्ट होता है जी, लेकिन आयुर्वेद की दवा से साइड इफेक्ट नहीं होता जी। और ये जो है कि जड़ मूल से जो है कि बीमारी को निकालता है जी। वो कफ को सुखाता नहीं है, राहत नहीं दिलाता है जी। लेकिन दिगर से फेफड़े से जमे हुए कफ को भी ढीला करके बाहर कर देता है जी। लेकिन इसके जानकार बहुत कम लोग हैं जी। इसलिए जो है कि कंपनी में भी जो जानते हैं सो खरीद कर लाते हैं लेकिन शुद्ध दवा जो है कि बनाने वाले या चिकित्सा करने वाले, रोग का निदान करने वाले लोग आज के युग में बहुत कम है जी। जैसा कि बाबा के माध्यम से सुन रहे हैं आप कि आयुर्वेद के बारे में जानकारी की कमी है, अर्थात इसके जो जानकार है परफेक्ट वो लोग नहीं है, और जड़ी बूटी जो मिल होता है उसके बारे में हम लोगों को पहचान भी नहीं है, जिस वजह से हम लोग इससे दूरी बना करके रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जिसको इस बात की जानकारी होगी, अगर जड़ी बूटी पहचानने में हम सक्षम होंगे तो आयुर्वेद के सहारा लेकर के हम अनेकों प्रकार की बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं। ये सच्चाई है। अभी हम बाबा के माध्यम से शीतप्लाज्म अर्थात क्षय रोग,
सांस लेने की तकलीफ, खांसी की बीमारी, पसलियों का दर्द अर्थात अनेकों बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक दवा बताए बाबा शीतप्लाज्म, जिसको बनाने का तरीका भी बताया कि यानी 16 भाग ताल मिश्री, 8 भाग बंसलोचन, 4 भाग पीपल, 2 भाग इलायची और 1 भाग दालचीनी, यानी सबको मिक्स करके आप शीतोप्लाज्म का यूज कर सकते हैं। बाबा एक बात बताइए, इसको मतलब आग पर बनाना पड़ेगा या धूप में बनाना पड़ेगा, इसको तरकीब बताइए। इसको आग पर नहीं बनाना पड़ेगा, जी। इसको धूप में जो है कि 3 चीजें सुखा दी जाएगी। कौन कौन सा चीज? पीपल जी, दालचीनी जी, और छोटी इलायची जी, और उसको खरल में डाल करके खूब कूटना पड़ेगा महीन। इसके बाद कपरछान किया जाएगा। जी, इसके बाद मिश्री और जो है कि बंसलोचन को अलग से कूट करके पत्थर के खरल में खरल करके जी, इस दवा को मिला करके पूरा खरल किया जाएगा, यानी पाउडर बना दिया जाएगा। कि हाँ एकदम पाउडर की अच्छी तरह से जी, दालचीनी बंसलोचन और मिश्री में ये अच्छी तरह से मिल जाए, तब जा करके ये दवा तैयार हो गया। और इसको सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, सुबह शाम इसको प्रयोग किया जा सकता है, जिस वजह से मतलब कफ और दवाई को चाटने के बाद जी, घी या मधु के साथ जी, पानी पीना निषेध है कुछ देर के लिए। अच्छा, पानी नहीं पीना है। हाँ, पानी नहीं पीना है। अगर जी। प्यास लगी हो तो पहले पानी पी ले। जी, यानी बाबा बताया कि इस दवा का प्रयोग जब कीजिए तो उसके बाद में कुछ देर के लिए पानी नहीं पीना है। पानी की पीने की अगर आवश्यकता लगती है तो पहले ही पी ले, परंतु दवा का प्रयोग करने के बाद में 15-20 मिनट तक पानी ना पिए ना बाबा। 15-20 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप ये खांसी की बीमारी हो, क्षय रोग की बीमारी हो, पसलिए के दर्द हो, इस दवा का प्रयोग करके आप इससे राहत ले सकते हैं। राहत नहीं, छुटकारा पा सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए बीमारी ठीक हो जाएगी ना बाबा जी। मतलब टीबी तो कहने के लिए बहुत गंभीर बीमारी है। हाँ। और इसका उपचार बहुत सिंपल तरीका से आप बता दिए। हाँ। हाँ? तो अगर इस उपचार के सहारे लोग प्रयोग करेंगे तो टीबी से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए बाबा बहुत सस्ता में अच्छी दवा दे दिए। जिस दवा का आप प्रयोग कीजिएगा तो टीबी, देखिए आप पहले के जमाने में लोग सुनते थे टीबी बहुत भयंकर बीमारी थी, हालांकि आज भी विज्ञान डेवलप कर चुका है, टीबी अब उतनी भयंकर बीमारी न हो रही है, लग रही है, परंतु एकदम सिंपल तरीका से बाबा जो दवा बताए, इस दवा का उपयोग करके आप टीबी जैसे गंभीर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से बाबा से आयुर्वेद का ज्ञान लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। कमेंट करके बताइए कि हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।